नमस्ते दोस्तों, मैं जैन क्लासेस बांसवाड़ा से आपका स्वागत करता हूं। आज हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 17 नवंबर 2025 को किस प्रकार का ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता हुआ? वो हुआ है एलपीजी आयात संधि पर। भारत अमेरिका एलपीजी समझौता किस तारीख को हुआ है? 17 नवंबर को। भारत ने अमेरिका से कितनी मात्रा में एलपीजी खरीदने का अनुबंध किया है? 2.2 एमटीपीए में। यह एलपीजी समझौता भारत के कुल एलपीजी आयात का कितना प्रतिशत है? 10%। एलपीजी समझौते की घोषणा किस मंत्री ने की? हरदीप सिंह पुरी ने। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में। G20 सार्थक विषय 2025 क्या थी? तो वो है सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी, सस्टेनेबिलिटी। 2025 का G20 सम्मेलन किस महाद्वीप में पहली बार हुआ? अफ्रीका में। 2025 G20 2025 की अध्यक्षता किसने की? सिरिल रामाफोसा ने। 2025 G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में कुल कितने बिंदु थे? 122। 17 नवंबर को भारत में कौन सा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। WHO ने 17 नवंबर को किस रोग के उन्मूलन पर वैश्विक दिवस मनाया? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल था? श्रीलंका। मित्र शक्ति 2025 का आयोजित हुआ राजस्थान में। डीपीडीपी रूल्स 2025 के क्षेत्र संबंधित है डेटा सुरक्षा से। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2025 को WHO ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? डेयरी या पशुपालन के लिए। प्रगति रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान क्या बताया गया है? 6.6%। 18 नवंबर को UNGA ने किस पर विशेष सत्र आयोजित किया? वैश्विक ऋण संकट पर। नई दिल्ली में 20 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण सम्मेलन। किसने 20 नवंबर को भारत के ग्रीन फाइनेंस रोडमैप की सराहना की? विश्व बैंक ने। 19 नवंबर को जारी रिपोर्ट में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? दिल्ली को। 21 नवंबर को भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा तकनीक ट्रांसफर MOU किया? फ्रांस ने। नवंबर को किस भारतीय बैंक ने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। भारत में 20 से 23 नवंबर को किस खेल लीग के नए सीजन की घोषणा हुई? हॉकी इंडिया लीग की। 19 नवंबर 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। भारत ने 23 नवंबर को किस देश के साथ साइबर सुरक्षा MOU हस्ताक्षर किए? जर्मनी के साथ। 21 नवंबर 2025 को किस राज्य ने ग्रीन हाईवे नीति 2025 लॉन्च की? राजस्थान ने। स्मार्ट ई वेस्ट प्रबंधन पोर्टल किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय ने। नवंबर को किस भारतीय कंपनी को ग्लोबल टेक इनोवेशन अवार्ड मिला? TCS को। 18 नवंबर को भारत का कौन सा सैटेलाइट सफलतापूर्वक परीक्षण में पास हुआ? GSAT 22। इसरो का GSAT 22 किस उद्देश्य में से बनाया गया है? संचार के उद्देश्य से। 21 नवंबर को भारत की पहली महिला AI पायलट किस एयरलाइन में नियुक्त हुई? एयर इंडिया में। भारत ने 23 नवंबर को किस क्षेत्र में 100% FDI प्रस्तावित किया? स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। 22 नवंबर को किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? जेसन थम्मा ने बैडमिंटन में। 20 नवंबर को किस राज्य ने महिला उद्यमिता मिशन शुरू किया? महाराष्ट्र ने। किस देश ने भारत के साथ नया स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? कनाडा ने। 23 नवंबर को भारत ने किस क्षेत्र में 10% टैक्स छूट की घोषणा की? ग्रीन फ्यूल में, जिसमें H2 और एथेनॉल होंगे। भारत ने 18 नवंबर को किस देश को सस्ते दवाइयों की पहली बड़ी खेप भेजी? इथियोपिया को। किस भारतीय विश्वविद्यालय को 21 नवंबर को ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में स्थान मिला? IIT दिल्ली को। भारत का सबसे तेज 6G नेटवर्क किस कंपनी ने 23 नवंबर को लॉन्च किया? वो किया है जियो ने। भारत ने कौन सा नया ड्रोन नियम 2022 नवंबर को लागू किया? ड्रोन ट्रैकिंग अनिवार्य। 21 नवंबर को कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर की आधिकारिक एंट्री बनी? महाराजा। किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? स्मृति मंदाना को। 20 नवंबर को किसने AI रोजगार नीति 2025 लॉन्च की? वो की है तेलंगाना राज्य ने। आगे बढ़ते हैं। भारत का 2025 का पहला बायो फार्मा पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। 18 से 23 नवंबर के बीच में किस राज्य के में सबसे अधिक पर्यावरण प्रदूषण दर्ज हुआ? तो दिल्ली NCR में। भारत ने किस वर्ष तक 100% ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 को। किस मंत्रालय ने 19 नवंबर को ई कचरा वितरण
निवारण योजना शुरू की पर्यावरण मंत्रालय ने। भारत ने 23 नवंबर को किस देश के साथ डिजिटल भुगतान व्यवस्था जोड़ने की घोषणा की है? यूएई ने। भारत ने 21 नवंबर को किस देश के साथ नया ऋण अनुसंधान एमओयू साइन किया? इजराइल के साथ। 22 नवंबर को भारत का कौन सा बंदरगाह ग्रीन पोर्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह बना? विशाखापट्टनम पोर्ट। किस राज्य में 23 नवंबर को एआई स्किल्स एकेडमी शुरू हुई? तमिलनाडु में। 21 नवंबर को भारत ने किस देश को 200 करोड़ की औषधि सहायता भेजी? म्यांमार को। भारत ने 19 से 23 नवंबर के बीच कितने करोड़ डिजिटल भुगतान यूपीआई किए? 850 करोड़ रुपए का। यूएनडीपी के अनुसार भारत का 2025 मानव विकास रैंक कौन सा होगा? 121वां। 20 नवंबर को किस कंपनी ने भारत में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा लैब शुरू किया? आईबीएम ने। 18 नवंबर को देश की पहली महिला साइबर कमांड ऑफिसर कौन बनी? सोनल मिश्रा। 22 नवंबर को किस शहर को स्मार्ट मोबिलिटी प्लेटिनम अवार्ड मिला? बेंगलुरु को। 23 नवंबर को भारत ने किस नए मौसम उपग्रह का प्री लॉन्च टेस्ट पूरा किया? इनसेट 4M ने। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पार्क किस राज्य में बन रहा है? राजस्थान में। 21 नवंबर को किस कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया? भारतीय वाहन ने, भारत मोटर्स ने। डब्ल्यूएचओ की 2025 टीबी रिपोर्ट में भारत की टीबी दर में कितनी कमी दर्ज हुई? 8%। 18 से 23 नवंबर में कौन सा भारतीय राज्य भूकंप के झटकों से प्रभावित रहा? मणिपुर। भारत का पहला क्वांटम इंटरनेट नोड किस आईआईटी में शुरू हुआ? आईआईटी दिल्ली में। 20 नवंबर को किस देश के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा वार्ता की? जापान के साथ। 22 नवंबर को किस एयरलाइन ने देश की पहली एआई हेल्पलाइन शुरू की? विस्तारा ने। भारत में 21 नवंबर को किस योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को लाभ दिया जाएगा? पीएम अन्न योजना में। किस राज्य ने 23 नवंबर को ड्रोन पुलिस स्क्वाड शुरू की? गुजरात ने। 22 नवंबर को भारत का कौन सा शहर ग्लोबल इनोवेशन सिटी घोषित हुआ? हैदराबाद। 19 नवंबर को भारत का सीपीआई महंगाई सूचकांक कितना रहा? 4.6%। 20 नवंबर 2025 को किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? अविनाश साबले ने 300 मीटर में। भारत ने 23 नवंबर को किस देश के साथ नई स्पेस ट्रैकिंग लाइन शुरू की? रूस के साथ। नवंबर को आरबीआई ने किस नियम में संशोधन की घोषणा की? यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में। किस राज्य ने 20 नवंबर को ग्रीन एयर कॉरिडोर लॉन्च किया? तो किया है केरल ने। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिजिटल सेंसस 2025 किस तारीख को जारी हुआ? 20 नवंबर को। किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा मिशन शुरू किया? इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय ने। 23 नवंबर को भारत का कौन सा जिला 100% सोलर डिस्ट्रिक्ट बना? लद्दाख का लेह जिला। भारत का पहला एआई आधारित कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तेलंगाना में। 21 नवंबर को किस राज्य ने भारतीय पासपोर्ट वालों के लिए वीजा फ्री एंट्री दी? श्रीलंका ने। भारत ने 23 नवंबर को कौन सी मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम का। नेशनल क्लीन रिवर मिशन किसने लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। 20 नवंबर को किस राज्य ने वुमेन सेफ्टी ग्रिड शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। 21 नवंबर को भारत में ने कौन सा नया राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल शुरू किया? डिजी सिटीजन पोर्टल। 23 नवंबर को आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? कोटक महिंद्रा बैंक पर। 18 से 23 नवंबर में किस राज्य में बर्ड फ्लू अलर्ट जारी हुआ? केरल पे। 22 नवंबर को भारत ने किस क्षेत्र में 6000 करोड़ निवेश की घोषणा है? ईवी चार्जिंग नेटवर्क में। भारत का पहला स्मार्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई ने। 21 नवंबर को किस आईआईटी ने ड्रोन डिलीवरी कॉरिडोर टेस्ट किया? आईआईटी हैदराबाद ने। भारत ने 23 नवंबर को पहला एआई वेदर प्रिडिक्शन मॉडल लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो है उसका मैंड 25। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 20 नवंबर को किस देश से कोबाल्ट आयात एमओयू किया? डीआर कोंगो के साथ। किस राज्य ने इको विलेज मॉडल शुरू किया? सिक्किम ने। 19 नवंबर को किस संस्था ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया? डीएसटी विज्ञान और तकनीकी विभाग ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को 22 नवंबर को ग्लोबल अवार्ड मिला? डॉक्टर रजनीकांत भाटिया को। भारत का सबसे बड़ा सोलर विंड हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। भारत ने 18 नवंबर को किस देश को मेडिकल टेक्नोलॉजी निर्यात बढ़ाने की घोषणा की? जापान ने।
नेशनल फार्म टेक मिशन किस तारीख को लॉन्च हुई? 21 नवंबर को। 22 नवंबर को भारत की किस नदी को लिविंग हेरिटेज रिवर दर्जा मिला? तो मिला नर्मदा को, नर्मदा नदी को। किस राज्य ने एआई ग्रेवियंस सिस्टम शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। किस उद्योग को 23 नवंबर को 5% जीएसटी राहत मिली? इलेक्ट्रॉनिक्स को। भारत का नया ग्रीन स्टील मिशन किसने लॉन्च किया है? इस्पात मंत्रालय ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को क्लाइमेट हीरो 2025 चुना गया? तो चुना गया डॉक्टर अपूर्वा चौहान को। भारत ने 21 नवंबर को कितने ईवी चार्जिंग स्टेशनों का लक्ष्य दिया? 10 लाख। 23 नवंबर को कौन सी आईपीएल टीम मालिक बदला, मतलब किस आईपीएल टीम का मालिक बदला? पंजाब किंग्स का। किस बैंक ने ग्रीन लोन पोर्टल शुरू किया? एसबीआई का। 20 नवंबर को भारत का कौन सा राज्य बाढ़ से प्रभावित रहा? असम। वुमन टेक एकेडमी 2025 कहाँ खोली गई? दिल्ली में। भारत ने 20 नवंबर को किस क्षेत्र में एफडीआई आसान किया? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग 2025 में टॉप स्थान पाया किसने? अमेरिका ने। तो भारत का कौन सा स्थान रहा था? थर्ड रहा है। तो भारत का पहला एआई टीचर बॉट किसने लॉन्च किया? एनसीईआरटी ने। नया राष्ट्रीय एड टेक नीति 23 नवंबर को आई। भारत फ्रांस साइबर डील 21 नवंबर को हुई। नया डिजिटल हेल्थ कार्ड डिजी हेल्थ 3.0 बना। सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2025 नीरज चोपड़ा को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जेसिका लाल को चुना गया। राष्ट्रीय ई कचरा लक्ष्य 2025 30% की कमी हुई। भारत का नया नेवी जहाज आईएनएस वीर बना। भारत जापान हाई स्पीड रेल अपडेट उत्तर में 80% काम पूरा हुआ। नई भारत रूस व्यापार लाइन आर्कटिक रूट बनी। ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट में भारत की रैंक 29वीं आई। भारत का पहला रॉकेट ईंधन प्लांट गुजरात में बन रहा है। नई राष्ट्रीय खेल नीति यूथ स्पोर्ट 2025 बनी। भारत ने किस देश को एलएनजी निर्यात बढ़ाया? तो बढ़ाया श्रीलंका के साथ। राष्ट्रीय बंदरगाह दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। भारत इंग्लैंड तकनीकी समझौता डिजिटल ट्रेड है। भारत की सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट रैंक बेंगलुरु को चुना गया। भारत का नया माइक्रोसॉफ्ट माइकसेट एक्स बना। अंतरिक्ष छात्र कार्यक्रम इसरो युवा हुआ। इसरो युवा को अंतरिक्ष छात्र कार्यक्रम का नाम दिया गया। राष्ट्रीय एआई अदालत नई दिल्ली में स्थापित की गई। डिजिटल फसल बीमा मॉडल एग्री सिक्योर एआई लॉन्च किया गया। भारत की नई नौसेना कमांड इंडियन ओशियन वेस्ट कमांड नाम दिया गया। राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु सप्ताह 19 से 23 नवंबर रहा। महिला रोजगार बढ़ोतरी आंकड़ा हुआ 12% की वृद्धि पाई गई। भारत का सबसे बड़ा ईवी कार प्लांट तमिलनाडु में बन रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान फंड 10,200 करोड़ का पास हुआ। भारत यूएई गोल्ड ट्रेड 13% के साथ बढ़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा एआई नेटवर्क भारत शील्ड नाम दिया गया, जिसे भारत का नया चंद्र प्रोजेक्ट बना चंद्रयान 4 प्रेप। नेशनल 5G मिशन प्रगति 78% कार्य पूरा हुआ। भारत का नया आर्थिक क्षेत्र डिजिटल भारत कॉरिडोर बना। ग्रीन एक्सपोर्ट बढ़त 22% की वृद्धि पाई गई। शिक्षा बजट अपडेट 18% की वृद्धि पाई गई। विश्व बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह नवंबर का तीसरा सप्ताह होता है। भारत का नया स्पेस डेटा सेंटर बेंगलुरु चुना गया। भारत का नया हथियार परीक्षण लेजर डिफेंस MK2 चुना गया। भारत का नया एआई योगा ट्रेनर योगा एआई चुना गया। भारत का 2025 जीडीपी अनुमान 7.1% रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इसकी पीडीएफ पानी है तो चैनल में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।